नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं माई सिविक्स क्लास 2019-2020 का बेसिक, 2020 का स्टैंडर्ड। तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेके और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पृष्ठीय, क्षेत्रफल और आयतन अध्याय 13। इससे पहले प्यारे बच्चों हम अध्याय 14 सांख्यिकी का पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देख लें, ठीक है। तो अब की बार हम करना चाह रहे हैं अध्याय 13 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मैं निशान पहले लगा चुका हूं। इसकी वीडियो पहले बन चुकी है, आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए 2019 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे अध्याय 13 से देखते हैं। पेज पलटते हैं और पेज इस प्रकार से आपका खुल जाता है, ठीक है। ये रहा, ठीक है। शंकु के छिन्नक के आकार की ऊपर से खुली हुई एक बाल्टी, तो मतलब शंकु का छिन्नक, तो ये आपका सिलेबस में है ही नहीं। प्यारे बच्चों, ये वाला क्वेश्चन आपको 28 लगाना ही नहीं है। अगर क्वेश्चन नंबर 29 पे देखें, इन्होंने एक और दे रखा है, ठीक है। दो पानी के नल एक साथ एक टैंक में है, एक सही 7/8 घंटे में भर सकते हैं। दूसरा है एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। इस प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन अब की बार नहीं आएंगे, ठीक है। आपके समय से संबंधित प्रश्न किस प्रकार से आएंगे प्यारे बच्चों, वो इस प्रकार से है, ठीक है। किसी किसान अपने खेत में एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी का आंतरिक व्यास 20 मीटर वाले एक पाइप द्वारा नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। तो ये प्यारे बच्चों, जब वर्कशीट 2021-1-2022 वाली करा रहा था, वर्कशीट 73, तब भी मैंने ये चीज बताई थी। अगर आपको ये वाला प्रश्न करना है तो आपको वर्कशीट 73 देखनी होगी, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप आसानी से देख सकते हैं। अगर आपने ये प्रश्न पहले से लगा रखा है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। एक और इसमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, समय वाला। देखो समय हिसाब से ये वाला, एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर वाली 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर है। तो याद रखना, सीबीएसई वाले ने काफी इंपॉर्टेंट 2 बार इन्होंने अगर ये क्वेश्चन दे रखा है तो इंपॉर्टेंट देखो। वर्कशीट 72, कार्यपत्रक 72 में और कार्यपत्रक 73 में लगातार इन्होंने 21 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख इन्होंने लगातार ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ध्यान से इस चीज को लगाइएगा, ठीक है। और वर्कशीट या 72 या 73 दोनों का लिंक दे दूंगा, आप नीचे जाके देख सकते हैं। अब आते हैं 2020 के बेसिक को लेके, 2020 का, ठीक है। इसे हटा देते हैं 2019 वाले को, 2020 वाले लेके आते हैं। 2020 ये बेसिक का है। इसमें देखो किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे प्यारे बच्चों, ये आपको हम एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। ये देखो, और ये 4-4 नंबर के आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर अध्यारोपित एक शंकु के आकार का है। दोनों की त्रिज्याएं 3.5 सेंटीमीटर है तथा ठोस की कुल ऊंचाई 9.5 सेंटीमीटर है। इस ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ये सेम टू सेम क्वेश्चन हमने वर्कशीट, मतलब थोड़ा सा चेंज है, वर्कशीट 70 में लगाया था, ठीक है। यहाँ देखेंगे, एक शंकु के आकार का ठोस समान आधार वाले अर्धगोले पर खड़ा है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है। ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे भी ठोस का आयतन है। तो यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और ठोस की कुल ऊंचाई 9.5। त्रिज्या जो होगी अर्धगोले की भी वही ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है। 9.5 में से 3.5 घटा देंगे तो 4 आएगा। तो 4 सेंटीमीटर वाला जो होगा आपका शंकु, 4 सेंटीमीटर का ऊंचाई होगा शंकु की। और इस प्रकार से हम शंकु और अर्धगोले को लेके हम उसका आयतन आसानी से निकाल देंगे, वो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। एक ये था, ठीक है, ये आपका बेसिक वाले में से था। अगर मैं इसको पलट के देखूं, इन्होंने और इधर तो नहीं है और इधर नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो और मैं बता दूंगा, ठीक है। इधर उतना खास नहीं है, ठीक है। इन्होंने बस एक ही क्वेश्चन दिया था। और हाँ देखो, इसके ऊपर मैं ध्यान भी नहीं दे रहा हूँ, इसके ऊपर है एक खुली बाल्टी शंकु के छिन्नक के आकार की है। तो आपको सीधी सी पता, अब की बार आपका छिन्नक आपका सिलेबस में है नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन लगाने कोई मतलब नहीं बनता। तो सीधी सी बात है, इस प्रकार क्वेश्चन लगाइएगा, बेसिक आपका और मजबूत करिए, ठीक है। इसको हम साइड रख देते हैं। अब आ जाते हैं स्टैंडर्ड को लेके, और स्टैंडर्ड में किस प्रकार से पूछे गए थे और आपके बेसिक, मतलब आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताऊंगा मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 और इधर 40 पे आ जाते हैं, इधर भी है, ठीक। तो यहाँ देखो 39, ठीक है। एक बाल्टी एक शंकु के छिन्नक के आकार की है। तो ये शंकु का जो छिन्नक है आपके बार आपके सिलेबस में फिर नहीं है, तो इसे भी लगाने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मत लगाइए। एक और क्वेश्चन था जो मैंने देखा था, ठीक है, तो एक बार और देख लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन था एक और छिन्नक टाइप का ही, क्वेश्चन नंबर 27, 3 नंबर में, वो 4 नंबर में था या 3 नंबर में। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु की ऊंचाई
के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक आधार के समानांतर एक समांतर तल दो भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो कहने का ये मतलब है, ये क्वेश्चन नंबर जो 27 है, अगर आप प्रेषित क्षेत्रफल वाले में इस प्रकार से शंकु है और इसको बीच में से काट दिया जाता है। जब बीच में से काट दोगे प्यारे बच्चों, तो वो आपको कैसा शंकु हो जाएगा? छिन्नक शंकु। तो और ये वाला भी छिन्नक शंकु का है, तो ये भी आपकी बार नहीं लगाना है। तो 2020 का स्टैंडर्ड वाला है क्वेश्चन नंबर, ये तो बिल्कुल मत लगाना। और ये क्वेश्चन नंबर 39 से भी मत लगाना, क्योंकि ये दोनों किसमें चले जा रहे हैं? छिन्नक शंकु में, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो जो चीजें मैंने बताई प्यारे बच्चों वो जरूर लगा लीजिएगा, वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करूं प्यारे बच्चों, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, देखो जब मैं वर्कशीट 69, ठीक है 69, जब मैं लगा रहा था तो मैंने आपको देखो ये भी बताया था, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी 13.1 का क्वेश्चन नंबर 9, सेम टू सेम एचटी दे रखा है। और मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट वाले में भी बताया था, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले बहुत बच्चे आएगा, और देखो लगा हुआ ही है, आप यहीं से भी देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर देखो एनसीईआरटी का, ये भी क्वेश्चन इन्होंने ले रखा है एनसीईआरटी 13.1, ये क्वेश्चन तो जरूर लगा देना, इन्होंने उदाहरण के तौर पे दे रखा है, और ये तो है ही आपका। ठीक है, सॉल्व पहले से थे, आप देख सकते हैं और अपने अपना प्रैक्टिस थोड़ी सी कर सकते हो। नीचे वाली इस प्रकार क्वेश्चन है वर्कशीट 69। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों, ये वाला है वर्कशीट 68। ठीक है 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम प्यारे बच्चों इन्होंने दे रखा है। और अब की बार मैं सब फिर कह रहा हूं, वर्कशीट में से ज्यादातर क्वेश्चन ये उठाएंगे। और ये देखिए इन्होंने क्वेश्चन नंबर 2, आपको पता है एग्जाम्पल वाला भी था, और इन्होंने करने के लिए भी दे रखा। उदाहरण नंबर 2 इन्होंने खुद करने के लिए प्यारे बच्चों दे रखा है। वर्कशीट 68 में इन्होंने एग्जाम्पल करने के लिए दिया था जब वर्कशीट पढ़ा रहे थे। तो इसका मतलब ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, पहले भी आ चुका है, और क्वेश्चन नंबर पहला तो है ही है। ठीक है, ये भी मैंने करवाया था। ठीक है, और ये लास्ट पेज रहेगा, एक बार और देख लेते हैं लास्ट पेज वाले में प्यारे बच्चों, ये चाशनी वाला। ठीक है, एक गुलाब जामुन के उसके आयतन के लगभग 30% चाशनी होती है। तेजिंदर ने 28 गुलाब जामुन खरीदे, प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा इसकी लंबाई 5.6 सेंटीमीटर, व्यास 1.4 सेंटीमीटर। तेजिंदर को गुलाब जामुन में कितनी चाशनी मिलेगी? तो प्यारे बच्चों ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन का है, मैंने जब पढ़ा रहा था वर्कशीट में तभी बताया था। और आपका इन्हें कलमदान वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने तो इसको सॉल्व करके दे ही रखा है, एनसीईआरटी का है ये। ठीक है, और इस प्रकार से ये वाला भी एक बार क्वेश्चन आप देख के लगा लीजिएगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों मैंने आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही दिए हैं, और सभी इंपॉर्टेंट जो लिंक्स होंगी वर्कशीट की मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा होगा, वो आपका होगा 68। ठीक है, वर्कशीट 68 देखिए, 68 के बाद आपका वर्कशीट 69। ठीक है, और उसके बाद वर्कशीट 70। ठीक है, फिर वर्कशीट आपकी उसके बाद 71, फिर वर्कशीट आपकी 72 भाई साहब आ जाइए, वर्कशीट 72, फिर वर्कशीट आपकी हो जाएगी 73। तो प्यारे बच्चों सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, और वर्कशीट करते टाइम पे हमने इसका सॉल्यूशन भी कर लिया है। अगर आपको सॉल्यूशन देखना है तो आपको पुरानी वीडियो देख सकते हैं, और उस समय वीडियो पढ़ाते समय कुछ मैंने उस वीडियो में एक्स्ट्रा भी बताया है। उम्मीद है आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। मैं सीबीएसई क्लास के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक जय हिंद, जय भारत।